अधिक समय तक। भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। मुगलों ने भारत में 300 सालों से भी अधिक समय तक राज किया। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की राजगद्दी से भारत में शासन किया। लेकिन कई सवाल आज भी इतिहास के पन्नों से गायब हैं। आखिर मुगल भारत क्यों आए थे? मुगलों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? राजपूतों और मराठाओं के रहते कैसे विदेशी ताकतों ने भारत में इतने लंबे समय तक राज किया? आखिर क्या है मुगलों के इतिहास की असली कहानी? आइए इसके बारे में जानना आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। भारत में कभी लाल किला, ताजमहल जैसी भव्य इमारतें ना देखने को मिलती। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरजाना में हुआ था। फरजाना आज के समय में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर ने फरजाना की राजगद्दी संभालनी शुरू कर दी थी। ये बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों और अंकल को रास नहीं आई और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए षड्यंत्र बनाने शुरू कर दिए। बाबर को फरजाना और समरकंद से बेदखल कर दिया गया। कई सालों बाद साल 1504 में बाबर ने अफगान की राजधानी काबुल को जीत लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर सिर्फ काबुल से संतुष्ट होने वाला नहीं था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। बाबर जानता था कि यदि उसे साम्राज्य का विस्तार करना है तो इसके लिए धन दौलत की भी जरूरत होगी और उस समय भारत से ज्यादा धन शायद ही किसी और के पास था। दुनिया भर में उस समय भारत को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में एंट्री करने की योजना पर काम करना शुरू किया। भारत को गुलाम बनाने और यहाँ राज करने के उद्देश्य से उसने भारत का रुख किया। उस समय हिंदुस्तान में लोधी वंश का राजा इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। इसके अलावा राजस्थान में राजपुताना का शासन चल रहा था, तो वहीं साउथ में विजयनगर अंपायर अपने पैर पसार रहा था। इब्राहिम लोधी बहुत सनकी था। उसे कुर्सी से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोधी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक प्लान बनाया।